हाय स्टूडेंट, मैं मानस रावत आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल आर्यन प्राइवेट ITI ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम आपको इलेक्ट्रिशियन के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन कराएंगे। ध्यान दीजिएगा। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सब इंपॉर्टेंट होगा और एक से एक बढ़कर क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, प्रतिरोधकता की इकाई है। यानी कहने मतलब इसका यह है कि जो रजिस्टर है, इसको रजिस्टर बोलते हैं, जो रजिस्टर है उसकी यूनिट निम्न में से क्या होगी। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में कोई एक सही होगा। तो आइए देखते हैं कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। क्या होती है बच्चों? ओम मीटर। देखिए, रजिस्टर जो होता है R प्रोपोर्शनल L/A होता है। रजिस्टर क्या होता है? R प्रोपोर्शनल L/A। यानी कहने का मतलब इसके ये है कि जो रजिस्टर होता है, जो रेजिस्टेंस होता है और L के समान अनुपात में होता है, जबकि जो क्षेत्रफल होता है वो एरिया के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना इसको इंपॉर्टेंट बोल लीजिए कम ही होगा। सीधे सीधे देखिए क्वेश्चन इसी तरह से आपके एग्जाम में आएंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा प्रतिरोधकता की इकाई है, यानी कि इसका मतलब कि 4 ऑप्शन है, कोई इसमें से एक सही होगा। तो ऑप्शन जो है बी नंबर सही होगा। ऑप्शन बी नंबर क्या है? ओम मीटर। ये जो सिंबल है ओम का है, ठीक है। रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? ओम होती है। ये ओम का क्या है? सिंबल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये ओम का संकेत है। तो R प्रोपोर्शनल L/A, तो R जो है L के सीधा अनुपात में होता है, जबकि एरिया के विरुद्ध क्रमानुपात में होता है। आइए देख सकते हैं, नोट करिए जल्दी इसको। आप लोग जब क्वेश्चन करते समय नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है,
ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आइडियल वोल्टमीटर यानी कि आदर्श वोल्टमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी आइडियल वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में कोई एक सही होगा। तो आइडियल वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध होता है 0। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि आदर्श वोल्टमीटर का आदर्श आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो 0 होता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत मात्रा नहीं है। कहने मतलब ये है बाबू कि जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत मात्रा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इन चारों में जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है वो सबसे डिफर दिख रहा है। क्यों? देखिए, भी वोल्टेज, करंट, आई, वी, ठीक है, यानी पी वी आई, यानी कि ये जो है आप हमेशा देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से ये जुड़ा हुआ है, वोल्टेज, करंट और पावर, जबकि दूरी जो है डिस्टेंस होता है, जो कि काफी दूर तक इसका संबंध विद्युत से नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। नोट करते जाइएगा आप लोग। ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है एम्पियर सेकेंड इनमें से किसका मात्रक हो सकता है। ठीक है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, शक्ति, चालकता, आवेश, ऊर्जा, यानी कि पावर, कंडक्टेंस, चार्ज एंड एनर्जी, यानी 4 में से कोई एक सही होगा।
यानी कि एम्पियर सेकंड में से किसका मात्रक हो सकता है, यानी इन चारों में से किसका मात्रक एम्पियर सेकंड हो सकता है। क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि जो ये एम्पियर सेकंड है, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से किसका ये यूनिट हो सकता है। तो हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं Q इक्वल टू IT, Q इक्वल टू IT, यानी आवेश इक्वल टू धारा इनटू समय, ठीक है। तो ये Q जो है ये क्या है, आवेश को शो करता है, जबकि ये जो I है धारा को शो करता है, एंड जो ये T है समय को शो करता है, ठीक है। तो ये जो है धारा, अब देखिए धारा की जो यूनिट होती है बाबू, धारा की जो यूनिट होती है एम्पियर होती है, जबकि समय की जो यूनिट होती है वो सेकेंड होती है। दैट्स ऑल, Q इक्वल टू IT, यानी कि क्या हुआ, एम्पियर गुणे सेकेंड, यानी एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर लीजिए, नोट करते रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है, धारा को मापा जाता है, यानी करंट, करंट को मापा जाता है, लेकिन मापने का कहने का मतलब इसका ये है कि इसकी यूनिट क्या होती है। सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि धारा को मापा जा सकता है, तो धारा को आप किससे माप सकते हैं, एम्पियर में माप सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है, यानी धारा को मापा जा सकता है, तो किससे मापा जा सकता है, एम्पियर में, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है, विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों ऑप्शन में कोई एक सही होगा, जिसको सही जानकारी होगी वो क्वेश्चन सही करके आएगा, जिसको नहीं जानकारी होगी वो गलत करके आएगा। तो आइए जानते हैं कि आज के बाद आप ही सही करके आएंगे। तो विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, विशेष ध्यान दीजिएगा, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, कोई भी एग्जाम उठा करके देख लीजिए उसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट आवर, केडब्ल्यूएच का मतलब होता है किलोवाट आवर, केडब्ल्यूएच का मतलब होता है किलोवाट
आवर, के डब्ल्यू का मतलब होता है किलो वाट, केवी का मतलब होता है किलो वोल्ट, जबकि केवीएआर का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग। ठीक है, यानी कि केडब्ल्यू का मतलब होता है किलोवाट, केडब्ल्यू का मतलब किलो वाट आवर, केवी का मतलब होता है किलो वोल्ट, केवीआर का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सीधे सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये आप याद रखिएगा, लेकिन इसका आंसर जो है ये पूरा ना लिख के इतना देगा केडब्ल्यूएच। तो विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन यही है कि 1 जूल प्रति सेकेंड होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 जूल प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है। क्वेश्चन के कहने का अर्थ समझिए, कह रहा है कि 1 जूल प्रति सेकेंड डैश 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 होता है, यानी क्वेश्चन का वाक्य सेंटेंस ऐसे बनेगा कि जो 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में किसके बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, P इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी होता है, सबको पता होगा, नहीं पता हो तो जान लीजिए। P इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी, P जो होता है पावर होता है, जबकि W जो होता है कार्य होता है, और T जो होता है समय होता है। ठीक, यानी P जो है पावर को करता है, स्मॉल टी टाइम समय को, और स्मॉल W जो है कार्य को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, और बटा में है तो बटा में, यानी कि समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जूल प्रति सेकेंड, यानी कि निम्न में से, मतलब चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर से मैच कर रहा है, आइए देखते हैं। तो जूल प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है, तो पावर। तो पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है वाट। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है वाट, यानी शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट होता है, यानी 1 वाट के बराबर क्या हो जाएगा 1 जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे।
दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे, सब अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन है, चालकता का विपरीत पद होता है। चालकता का विपरीत पद होता है, यानी कहने का मतलब इसका यह है कि जो कंडक्टेंस होता है, यानी जो चालकता है, इसको हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो अपोजिट यानी जो इसका विपरीत होता है वो 1/r, 1/r। ये कैपिटल आर का मतलब ये हो गया कि रजिस्टर, रजिस्टर यानी कि प्रतिरोधकता, यानी ये किसके विपरीत दिखाई दे रहा है? चालकता किसके विपरीत दिखाई दे रहा है? प्रतिरोधकता के। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए साफ दिख रहा है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि चालकता का विपरीत पद होता है, तो चालकता का विपरीत पद प्रतिरोधकता होता है। याद रहेगा? बिल्कुल अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है शक्ति यानी पावर, पावर प्राप्त करने यानी फाइंड करने के लिए क्या सूत्र है जबकि वोल्टेज और धारा का मान ज्ञात हो। ठीक है, यदि इसका कहने का मतलब यह है कि ये कौन सा सूत्र है चारों ऑप्शन में जो कि पावर को डिफाइन कर सकता है। ठीक है, तो P इक्वल टू V इंटू आई, जबकि हम जानते हैं कि P इक्वल टू V इंटू आई होता है, तो जो P है वो जो है पावर को डिनोट करता है, जबकि V जो है वोल्टेज एंड I जो है करंट को शो करता है। ठीक है, यानी P इक्वल टू वी आई, यानी कि कहने का मतलब ये है कि V इंटू आई जो है, ये ऑप्शन नंबर ए V इंटू आई जो है ये पावर को डिफाइन करता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज की क्लास की जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और पूरा उम्मीद करते हैं कि आपकी पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है,
ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होने पर कहलाती है। यानी 4 ऑप्शन में कौन सा वो ऑप्शन है जो कि इसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, किसी चालक में यानी कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है जिसमें 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड के लिए ही बस फ्लो हो रही है। ठीक है, तो वो प्रवाहित जो हो रही है वो कहलाती क्या है? तो साफ साफ आपको समझ आ जाएगा। देखिए फार्मूला जैसा कि जानते हैं Q = I/T होता है। I/T होता है। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन में शायद बताया है, शायद दूसरा तीसरा नंबर पर होगा। ठीक है, तो Q = I/T होता है। Q जो होता है ये कूलाम होता है, ये जो I जो होता है धारा होता है, और जबकि T जो होता है क्या होता है? समय होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे क्या हो सकता है? ये कूलाम हो सकता है। यानी किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होगी तो क्या कहलाएगी? तो सीधे जवाब है आपका कूलाम कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विभवांतर मापन होता है। विभवांतर मापन यानी कि जो वोल्टेज होता है उसको जो है हम निम्न में से किससे माप सकते हैं? ठीक है, तो निम्न से किससे माप सकते हैं? तो विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से माप सकते हैं। ठीक है, विभवांतर को किससे माप सकते हैं? वोल्ट मीटर से माप सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिएगा। तो ओम मीटर है तो ओम मीटर से हम रेजिस्टेंस को माप सकते हैं। वाट मीटर है तो वाट मीटर को हम रेजिस्टेंस को माप सकते हैं। सॉरी, वाट मीटर जो है वो पावर को हम माप सकते हैं। एमीटर से हम धारा को माप सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग।